In this video, I'm going to tell you about the what is teaching and what are the principles of teaching. ये सभी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं लाइक CTET, DSSB, रीट, टैट, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो टीचिंग यानी पढ़ाने का तरीका ये क्या होना चाहिए, क्या क्या इसके प्रिंसिपल है, ये हम वीडियो के अंदर देखेंगे. सो व्हाट इज़ टीचिंग? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद स्टूडेंट फॉर हिज ओवरऑल डेवलपमेंट. हम इसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व जो स्टूडेंट्स हैं हाँ उनको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए. एक ऐसा प्रोसेस ये बनाया गया है. या हम ये बोल सकते हैं टीचिंग जो है वो इक्वल है नॉलेज प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एट द लेवल ऑफ सोशल, मेंटल एंड फिजिकल. यानी कि तीनों आस्पेक्ट जो है लाइक कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये तीनों डोमेन जिसके अंदर आ जाए बच्चों का, इन तीनों डोमेन का डेवलपमेंट हो, उसी को हम ओवरऑल डेवलपमेंट बोलेंगे. और जो टीचर है वो उनको इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी चीज़ के बारे में बताएगा तो वो इन्फॉर्मेशन देगा. और जब वो इन्फॉर्मेशन वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अटैच करते हैं, डे टू डे लाइफ से अटैच करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं तो वो नॉलेज बन जाती है. तो टीचिंग क्या होता है, वो ही नॉलेज और उसके साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट. यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको लर्नर बोला गया है क्योंकि स्टूडेंट लर्नर होते हैं, तो वो ही टीचिंग होता है. तो इसके अंदर बोला गया है कि टीचिंग जो है वो 3 वे एक्टिविटी है जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है स्किल्स की, फिर एटीट्यूड की, फिर बिहेवियर की. और ये जो तीनों थिंग्स है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. यही टीचिंग के प्रोसेस में हेल्पफुल होती है. तो हम देखते हैं किस तरह कनेक्टेड है. बात करें डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पर आ जाती है तीनों स्किल. जैसे स्किल्स कंटिन्यूटी एंड पेशेंस की, एटीट्यूड, अडेप्टिव नेचर, बिहेवियर, एक्सपीरियंस से जो बनता है. तो जैसे स्किल्स में कंटिन्यूटी एंड पेशेंस उनके अंदर डेवलप हो, उसके लिए क्या होता है, वो लर्न समथिंग, वो कुछ सीखते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उस स्कूल में फिर वो मास्टर बन जाते हैं. तो इस तरह स्टेप्स परफॉर्म होता है. लाइक टीचर जो है वो बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. तो वो पहले उन चीज़ों को सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करके देखते हैं खुद से कि हम ये कर पा रहे हैं नहीं. ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके वो मास्टर बन जाते हैं उस स्कूल के, उस स्किल के. बात करें नेक्स्ट एटीट्यूड यानी कि अडेप्टिव नेचर. बच्चे का कितना अडेप्टिव नेचर है कि हाँ मैं इस चीज़ को आसानी से कर सकता हूँ या ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो मुझे क्या अप्रोच रखनी चाहिए इसको सीखने की. तो इसमें क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है लर्नर का फॉर समथिंग, लाइक उसका किसी चीज़ को लेके क्या पर्सपेक्टिव है. पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है तो पॉजिटिव एटीट्यूड सेट बनेगा, बट नेगेटिव पर्सपेक्टिव है तो नेगेटिव एटीट्यूड सेट बनेगा. जैसे किसी बच्चे का होता है कि मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स मैथ्स, वो इंटरेस्ट लेके क्वेश्चंस को सोल्व करता है तो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड सेट बन जाता है. ऑन द अदर हैंड अदर बच्चों को देखें तो किसी का नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है मैथ्स के रिगार्डिंग, लाइक वो मैथ्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करना या होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता. तो इनका नेगेटिव एटीट्यूड सेट बनता है. तो ये सारे एटीट्यूड सेट जो चीज़ें हैं, ये अडेप्टिव नेचर है, वो उनके डेवलपमेंट में थोड़े इंटरकनेक्टेड होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं. थर्ड जो है वो बिहेवियर है, यानी कि जो एक्सपीरियंस बच्चे को मिलते हैं. अगर गुड एक्सपीरियंस मिलता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड सेट बनता है. लाइक अगर उनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी कोई एक ऐसा टीचर आया जिसने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से मैथ्स को पढ़ाया तो कहीं ना कहीं उन्हें इससे गुड एक्सपीरियंस मिलता है, उनका एटीट्यूड सेट पॉजिटिव होने लगता है. और अगर बैड एक्सपीरियंस मिलेगा तो नेगेटिव एटीट्यूड सेट बन जाएगा. उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट है भी बट अगर टीचर अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो उनका एक बैड एक्सपीरियंस यहाँ से आता है, तो निगेटिव एटीट्यूड सेट उनका बन जाता है. तो बिहेवियर क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. लाइक अगर टीचर अच्छा है या फिर बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर सकता है, तो बिहेवियर इसी तरह चेंज होता है. तो तीनों हमने एस्पेक्ट देखी डेवलपमेंट की. तो टीचिंग जो है वो स्टूडेंट की लर्निंग है, हम ये बोल सकते हैं. हम ये नहीं कह सकते अगर किसी टीचर ने पढ़ा दिया तो वो टीचिंग हो गई. अगर स्टूडेंट ने उस चीज़ को लर्न कर लिया, वो सीखा कुछ नया स्टूडेंट ने, तो वहाँ पर हम उस प्रोसेस को बोलेंगे टीचिंग. तो टीचर जो है वो टीचिंग करता है. अगर वो गुड टीचिंग करेगा तो गुड लर्निंग होगी, नीचे इसी तरह बैड टीचिंग करेगा तो बैड लर्निंग होगी. लर्नर का क्या है, उसकी तो लर्निंग होनी है, डिपेंड करता है कि टीचर उसको कैसे टीचिंग दे रहे हैं, गुड या बैड, यहाँ पे बोला है. और जो टीचिंग है वो प्रोसेसर पार्ट होता है किसी भी सिस्टम का. हम बोलते हैं ना सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें होती है, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट. तो उसके अंदर जो टीचिंग है वो प्रोसेसर के पर होती है. लाइक इनपुट में क्या आएगा, स्टूडेंट्स क्योंकि वो एकदम फ्री खाली होते हैं, एकदम उन्हें कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती तो वो एकदम खाली है, उन्हें एक तरह से इनपुट की तरह रखा गया, प्रोसेस हुआ यानी उन्हें टीचिंग दी गई, उनकी लर्निंग होने लगी, तो ये प्रोसेसर में आया. और आउटपुट में क्या बना, वो टीचर बन गए, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को सीख गए और अब वो उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं, तो ये आउटपुट निकल के आया. तो टीचिंग जो है वो प्रोसेसर का रोल प्ले करती है सिस्टम के अंदर.
तो टीचिंग जो है वो फाइव मोड एक्टिविटी है, इसके अंदर 5 मोड होते हैं। हम बेसिक ये नहीं बोल सकते कि टीचर आया, उन्होंने लेक्चर दिया, कोई भी मेथड अप्लाई किया क्लास के अंदर, बच्चों ने सीख लिया, हो गई टीचिंग। टीचिंग के मोड्स होते हैं अलग अलग। उन पूरे 5 मोड्स को जब पूरा कंप्लीट किया जाता है तो तब बोलते हैं टीचिंग प्रोसेस बन गया है। तो जैसे पहले होता है टीचिंग, फिर होता है ट्रेनिंग, लाइक क्या पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं कि हम सब कुछ बच्चे को पढ़ा दें, क्या पढ़ाना चाहिए, उनकी क्या नीड है उसको भी देखना चाहिए कि उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी क्या नीड है, उनका मेंटल जो सेट है, जो लेवल है, उसको भी देखते हुए चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। तो टीचिंग के बाद ये ट्रेनिंग आती है, फिर इंस्ट्रक्टिंग, लाइक हाउ टू टीच, ये भी होना चाहिए। पढ़ाने का तरीका कैसा हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ पढ़ाना मैटर नहीं करता, उसको अच्छे से पढ़ाना, वो तरीका जो कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो पाए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है इंडोक्ट्राइन, यानी फैक्ट्स, फिगर्स, इन सब चीज़ों को टीचिंग में यूज़ करना ताकि हम डेली लाइफ से बच्चों को जोड़ पाए। कंडीशनिंग, स्मूथनेस ऑफ लेक्चर, दैट इज सिस्टमैटिकली अरेंज एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर। लेक्चर सिस्टमैटिकली अरेंज हो, अगर आप फर्स्ट चैप्टर बच्चे को करा रहे हो तो अगले क्लास के अंदर भी आप फर्स्ट चैप्टर कराओगे, अगर वो कंप्लीट हो गया तो आप सेकंड पे आओगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट आपने 15 चैप्टर पढ़ा दिया, फिर आप बोल रहे हो 8 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कहीं बीच में से कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है टीचिंग के अंदर, और ये इंटरेस्टिंग लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बच्चे उसमें कैसे इन्वॉल्व होंगे। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना भी एक ड्यूटी हो जाती है टीचर की। तो इसलिए टीचिंग इसी तरह इन 5 मोड में होकर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो इम्फेसाइजिंग द लर्नर, टीचर को जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी पोइट्री में है मान लीजिए, तो उसको जो टीचर है उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो और अच्छा उसमें कर पाए। और बाकी अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट वो डेवलप भी कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में, लाइक टीचिंग जो मटेरियल है वो भी अकॉर्डिंग होना चाहिए स्टूडेंट के इंटरेस्ट के। वो मटेरियल भी लाइक अगर उनको वीडियोस वगैरह आईसीटी का यूज़ करके आप पढ़ाए, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, स्टोरी टेलिंग कराए या कुछ भी मेथड्स मटेरियल भी वही यूज़ करें जिसमें टीचर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, क्योंकि आखिर हम स्टूडेंट के लिए टीचिंग कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और टीचर शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड एंड स्किल्स, जो हमने अभी डिस्कस की। टीचर को भी उन पर फोकस करना चाहिए कि बच्चे की ये एबिलिटीज़, स्किल्स, इन सभी का डेवलपमेंट हो पाए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लान लेसन फॉर चाइल्ड, जो चाइल्ड है उनके लिए लेसन प्लान पहले से किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, लर्निंग आउटकम्स, क्या क्या एक्टिविटी कराएंगे, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो टीचर प्रिपेयर कर दे। तो उसका भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लाइक टाइम टू टाइम उसको भी अपडेट करना चाहिए। क्योंकि अभी हम देखें 5E का कॉन्सेप्ट आया कि हम बच्चे को इंगेज करें, एक्सप्लोर करें, उसमें बहुत सारी अलग अलग ई से बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो सब उसके अंदर आ पाए, बिहेवियरल अप्रोच हम अपनाएं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मॉडर्न होना चाहिए लेसन प्लान को भी, टाइम टू टाइम उसको भी अपडेट होते रहना चाहिए। इवैल्यूएशन उसके अंदर आ जाता है, इंगेज, एक्सप्लोर, इलेबोरेट, इवैल्यूएशन, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो सब होना चाहिए। गाइडिंग द लर्नर, तो जो टीचर है उसको गाइड करना चाहिए स्टूडेंट को और हेल्प करनी चाहिए उनकी कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाए। टीचर वो नहीं है कि वो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे, बल्कि उनको गाइड करे, उनकी हेल्प करे, वो होता है टीचर। तो टीचर का ये भी जो टीचिंग प्रोसेस है उसका ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है कि गाइड करना लर्नर को, उसकी एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को डेवलप करना, ताकि जो स्टूडेंट है वो खुद भी अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर पाए, खुद भी देख पाए कि मैंने कितना सीखा है, वो खुद से जान पाए अपने बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, इनके बारे में वो खुद से जान पाए, खुद को वो खुद से इवैल्यूएट कर पाए, जिसको हम असेसमेंट एज लर्निंग भी बोलते हैं। उसके अंदर यही होता है, जो बच्चा है वो खुद से ही अपने आप को इवैल्यूएट करता है। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्नर के डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए। जो टीचर है उसको देखना चाहिए बच्चे के अंदर क्या क्या हिडन क्वालिटीज़ है और कैसे उनको बढ़ाया जाए। तो टीचर उनमें उनको मोटिवेट करे। अगर किसी बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूर नहीं वो टीचिंग से रिलेटेड हो। अगर किसी की सिंगिंग अच्छी है तो जो टीचर है वो बच्चे को इनक्रेज करना चाहिए कि वो सिंगिंग करे, जैसे कोई फंक्शंस है उसके अंदर सिंगिंग करे, पार्टिसिपेशन करे बड़े बड़े इवेंट में। तो टीचर का ये भी वर्क होता है कि वो स्टूडेंट की हिडन क्वालिटी को पहचाने और उनको पॉलिश करे। तो हम वीडियो को एंड करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ कि एजुकेशन जो है वो दैट इज़ अ पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। तो एजुकेशन जो है हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट होता है, और टुमारो कल उन्हीं का अच्छा होता है, कल उन्हीं को मिलता है जो प्रिपेयर होते हैं आज के लिए।
तो आज से प्रिपेयर रहे तो कल आपका अच्छा बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।